2000 साल पहले मरे एक एलियन दैत्य का सिर वैज्ञानिकों ने खोजा और उसमें बिजली प्रवाहित कर उसके मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह अब भी जीवित है। जैसे जैसे करंट बढ़ा, सिर में हरकत हुई और फिर वह दैत्य अपनी आंखें खोलता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है, काला तरल बाहर निकलने लगता है और बदबू पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। सिर को तुरंत सील्ड चैम्बर में बंद कर निष्क्रिय किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह फट गया। सब निराश हो गए क्योंकि दैत्य तो मिला, लेकिन उसका सिर अब कोई रहस्य नहीं खोल सकता था। फिर भी एलिस ने उसका सैंपल लेकर मानव डीएनए से मिलाया और पता चला कि दोनों का डीएनए पूरी तरह मेल खाता है, यानी ये दैत्य वास्तव में मानवता के सृजन करता थे। लेकिन वे मरे क्यों, यह रहस्य बना रहा। इस बीच डेविड ने एक कंटेनर की जांच की जिसमें 4 शीशियों में काला तरल था। उसने एक बोतल खोली, एक बूंद निकाली और चार्ली की शराब में डाल दी ताकि इसका असर देखा जा सके। चार्ली ने पूरा गिलास पी लिया और फिर एलिस से डीएनए मिलान की बात सुनी, लेकिन कहा कि जीवन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, जो एलिस को चुभ गया क्योंकि वह मां नहीं बन सकती थी। फिर चार्ली ने माफी मांगी और दोनों ने रात साथ बिताई। दूसरी ओर 2 क्रू सदस्य रास्ता भटकते हैं और कई मरे हुए दैत्यों की लाशें देखते हैं जो किसी खतरे से भागते हुए मरे थे। वे उसी हॉल में लौटते हैं जहां कंटेनर थे। अब उनमें से काला तरल बह रहा था जिसमें से एक म्यूटेटेड कीड़ा निकलता है। घुंघराले बालों वाला उत्साहित होकर पास जाता है, लेकिन वह जीव उस पर हमला करता है, उसकी कलाई पकड़ लेता है और पीले बालों वाला साथी बचाने की कोशिश करता है। जीव उसका हाथ तोड़ देता है और जब उसका सिर काटा जाता है तो उसका खून एसिड जैसा निकला जिससे हेलमेट पिघल गया और वो मारा गया। जीव फिर से सिर उगा लेता है और स्पेस सूट में घुसकर साथी के मुंह के अंदर चला जाता है। उधर चार्ली की आंख से एक कीड़ा निकलता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता। जब टीम लौटती है तो साथी मृत मिलता है और उसके मुंह में कुछ दिखता है। तभी चार्ली पर असर दिखता है, आंखें लाल और नसें काली, यानी डेविड का दिया काला तरल अब शरीर में फैल रहा था। सभी डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन जहाज का दरवाजा नहीं खुलता। फिर विक्स फ्लेम थ्रोवर लेकर आती है और कहती है कि चार्ली को छोड़कर बाकी अंदर आ सकते हैं। एलिस रोकती है, लेकिन चार्ली खुद को अलग कर लेता है ताकि बाकी क्रू को बचाया जा सके।